नमस्कार, डोगरी दी खबरें सुंदर स्वागत है ते मैं तुंदे कन्नै तारिका महाजन और नजर पाचे आज दी सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी दे प्रमुख अल्ताफ बुखारी गी सरकार द्वारा प्रदान कीती Z+ सुरक्षा। कोरोना दे बधदे मामले गी उप्पर ध्यान देना चाहिदा लोकें आख्या डिवकॉम कश्मीर विजय कुमार बिदूरी ने। शिवसेना दी मुगल रोड दा नां बदलने दी मंग प्रतिष्ठित स्थलें गी मुगलियाई छाप मंजूर नहीं आख्या शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई दे प्रमुख मनीष सान्यू ने। श्रीनगर दे ईदगाह च वक्फ बोर्ड दी चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षना अंद्राबी ने शाह हमदान मिंबर दा कीता शिलान्यास। श्रीनगर च सुलझी ब्लाइंड मर्द दी गुत्थी नौगाम थाना पुलिस द्वारा 3 आरोपियों गी कीता गया गिरफ्तार। उन समाचार विस्तार करने पूर्व मंत्री थे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी की केंद्र सरकार द्वारा Z+ सुरक्षा श्रेणी प्रदान की है। उन्हें सशस्त्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सुरक्षा कवर प्रदान किया गया है। व्यवसाय के नेता बने थे अल्ताफ बुखारी की सुरक्षा एजेंसी के विश्लेषण के आधार पर हाल ही सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद जम्मू कश्मीर 24 घंटे Z+ श्रेणी का सुरक्षा प्रदान करने का फैसला लेता गया है। Z+ सुरक्षा श्रेणी भारत च सुरक्षा दी दूए बड़े स्तर पर जेडी सुरक्षा है। अल्ताफ बुखारी ने PDP कन्ने लग होइए मार्च 2020 की जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की स्थापना की थी। अनुच्छेद 370 ते 35 दे निरस्त होने दे 8 महीने बाद उन्हें अपनी अलग पार्टी बनाई। तदुदा उन तक करीब 2 दर्जन पूर्व विधायक एदे च शामिल हो चुके हैं। देखिए क्या इज एवरीथिंग बीइंग फॉलोड एज पर द रेड बुक। इसका एक येलो बुक होता है, उसके हिसाब से Z+ प्रोटेक्टिंग को होता है, वही है, दैट इज ऑल। सो इसमें मेरे लिए तो कोई ये नई न्यूज़ नहीं है कि आज मुझे कोई Z+ प्रोटेक्टिव बनाया गया। इट्स बेस्ड ऑन द थ्रेट परसेप्शन और जो सिक्योरिटी एजेंसीज कीप ऑन रिव्यूइंग इट एज एंड व्हेन दे फील it is not required, they will withdraw it. It is ये कोई फेवर और लक्ष्री नहीं होता है जैसे मैंने। अच्छा अल्ताफ साहब एक देखिए वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है मोहतरमा अंद्राबी साहिबा, ये उनका डिसीजन है, उनको ज़्यादा पता होगी वो कहाँ पर कैसा करना चाहती हैं। इसमें हमारा क्या है, हम तो आम लोग हैं, नमाज पढ़ते हैं और ईद की नमाज अल्लाह करे लोगों की अच्छी नमाज हो और क्या है। अच्छा अल्ताफ साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको लगता है कि पिछली सरकारें फेल हुई यहाँ पे जो पीस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को रिस्टोर करने में, तभी आज जो है दरक्षना अंद्राबी ने ये डिसीजन लिया कि अब ईद की नमाज ईदगाह में ही अदा होगी? नहीं, इसका मुझे नहीं लगता है इसके लॉ एंड ऑर्डर किसी चीज़ से ताल्लुक़ है कि लॉ एंड ऑर्डर पिछली सरकारें फेल हुई और आज की सरकारें, ऐसा कुछ नहीं है। या मुझे लगता है शायद एक ऐसा भी शायद नोशन क्रिएट किया जाएगा ये तो नमाज दिवा पारना आए नमाज पारना दिवा। हम मुसलमान हैं, हम लोग तो नमाज ये हमारा मजहबी फरीज़ा है। जब बारिश होती है तब वहाँ नहीं पढ़ते हैं, ईदगाह की हालत अगर साफ़ नहीं है तो वहाँ नहीं पढ़ते हैं। बड़े इज्तिमा अलाउ नहीं होते थे पहले की सरकारें अगर नहीं अलाउ करती थी। अगर आज की सरकार अलाउ करेगी तो डिपेंड्स ऑन वेदर ऑल्सो ना, अल्लाह को भी मंजूर होना चाहिए ना। जी तो आपसे एक और देखिए हमारी एक लीगल सेल इस पे काम कर रही है। हमने काफ़ी सारा डाटा कंपाइल किया है। पहला लिस्ट हमने LG साहब को सबमिट भी किया है फॉर देयर रिलीज़। अभी तक उसमें थोड़ी सी पेशरफ्त कम हुई है क्योंकि डिवकॉम कश्मीर विजय कुमार बिदूरी उन्हें कोरोना उपर गल कर दिए आख्या कि जिस तरह दे कोरोना दे मामले बददे जा करदे हैं ओदे उपर लोकें ध्यान देना चाहिए ते अगर इस तरह दे मामले बददे जागन ते इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी की जा। देखिए अभी जो सीजन भी स्टार्ट हो रहा है, देखो टूरिज्म सीजन स्टार्ट हो रहा है। हमारे टुलिप गार्डन को वर्ल्ड ओवर जो है लोग वहाँ से अभी आ रहे हैं, इसको देख रहे हैं। तो अभी हम जो जैसे मैंने आपको बताया अभी बिल्कुल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, इट्स बीइंग मॉनिटर्ड और मे बी सीजनल भी फ्लक्चुएशंस जो है इसमें आती है थोड़ी बहुत। पिछली बार भी अगर आप देखोगे तो उसको बिल्कुल मॉनिटर किया गया। अभी घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर किसी को लगे तो उसका मतलब लाइटली ना ले, उसकी तुरंत टेस्टिंग कराएं और अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो स्टार्ट करें। देखो सब गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही है प्रॉपर्ली, क्या कुछ स्ट्रिक्टली कुछ इम्प्लीमेंटेशन का कुछ आएगा आगे आने वाले दिन में? देखिए अगर ये केस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमें करना पड़ेगा, उसका ग्रेडेड एक्शन प्लान तो रहता ही है, उसमें हम करेंगे, आगे उसको बढ़ाएंगे। पर अभी घबराने की जरूरत नहीं है, बट यस वी शुड बी केयरफुल अबाउट इट।
शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा जम्मू संभाग ਦੇ ਪੁੰਛ ਤੇ ਰਾਜੌਰੀ ਗੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੰਨੇ ਜੋੜਨੇ ਵਾਲੀ ਮੁਗਲ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲੀਏ। ਡੋਗਰਾ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁਖ ਮਨੀ ਸਾਨੀ ਦੇ नेतृत्व च एक तृतीय शिवसैनी के अध्यक्ष प्रतिष्ठित स्थलों पर मुगलियाई छाप मंजूर नहीं लिखे प्ले कार्ड पकड़ी जोरदार तरीके करने प्रदर्शन किया। पार्टी प्रदेश प्रमुख मनी सानी ने आख्या कि जम्मू कश्मीर कदे अंग्रेजे दा गुलाम नहीं रहा ते उन इधर मुगले दे वंश भी नहीं है। देश का सारे कोले बड़े भाजपा शासित राज्य यूपी द्वारा पाठ्यक्रम करने मुगल शासकों के इतिहास से पन्ने की हटाई दिता है। राजधानी दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलिए अमृत गार्डन हो चुके है। दिल्ली च मुगल शासकों के नाम कन्ने रखी गई सड़कें ते ऐतिहासिक इमारतें के नाम बदली जा चुके हैं। सड़कें के नाम बदलिए शहीदें ते प्रतिष्ठित हस्तियों के नाम ऊपर रखे गए हैं, लेकिन राजौरी पुंछ की कश्मीर कन्ने जोड़ने वाली सड़क का नाम बदलिया जाना चाहिए। नेच इसे भुलाया नहीं जा सकता है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है, जम्मू संभाग के राजौरी पुंछ से जो कश्मीर को मार्ग जोड़ा जाता है उसके नाम बदलने को लेकर है। देखिए, जम्मू कश्मीर ने कभी अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं की, जम्मू कश्मीर ने कभी मुगलों की गुलामी नहीं की, जम्मू कश्मीर में कोई मुगल वंशज नहीं यहाँ पर रहते। जब देश के तमाम प्रतिष्ठित स्थलों का नाम बदला जा सकता है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी उपराज्यपाल जी ने 57 स्कूलों के सड़कों के नाम बदल दिए हैं। देश के राष्ट्रपति भवन के अंदर मुगल गार्डन का नाम अमृत गार्डन हो चुका है और भी जो है तमाम सड़कों के नाम दिल्ली के अंदर बदले जा चुके हैं। यूपी की अगर हम बात करें, बीजेपी शासित प्रदेश है, यूपी के अंदर देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ पर जो है पाठ्यक्रम में से मुगली शासकों के जो है पन्ने हटा दिए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर के ऊपर मुगली शासकों की यादों को क्यों थोपा जा रहा है? श्रीनगर के ईदगाह च वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी ने शाहे हमदान मिंबर का शिलान्यास किया। इस दौरान उनके कन्ने कई उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी च उन्हें विकास कार्यों पर प्रकाश पाया। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे नए मिंबर की शेकुल, जैसे शाह हमदान साहब का जो हम यहाँ पे मिंबर बना रहे हैं, क्योंकि जिनके नाम से मंसूब ये ईदगाह है, जिन्हों की ये विरासत है, मीरास है, उनके नाम से ये मंसूब करना हमारे लिए ज़रूरी है। और ये सारी मिल्लत को पता होना चाहिए कि ये ईदगाह सिर्फ़ हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये मिल्लत की प्रॉपर्टी है। इसीलिए क्योंकि वो खस्ता हो गया है मिंबर और नए तरीके से नहीं बनाया गया है, हमने सोचा कि आज हम ईदगाह की जो नई तामीर है नए कश्मीर में और नए तरीके से हम यहाँ पे मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाएंगे, जिससे अमन, तरक्की और खुशहाली का एक नया बाब तारीख में लिखा जाएगा। क्योंकि ये तारीखी हिस्टोरिकल हमारा ईदगाह है और इस ईदगाह से ही अमन और तरक्की का एक नया निज़ाम इंशाअल्लाह रहमान आ जाएगा। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन की एक टीम द्वारा हत्या के मामले च एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जिसकी जांच की जा कर दी है। इस अपराध च शामिल 3 आरोपियों की पहचान कर उन्हें 4 अप्रैल 2023 की गिरफ्तार कर लेते है। आरोपियों की पहचान नरका बडगाम निवासी साहिल मकबूल नज़र, उनकी पत्नी का नाम महक साहिल ते वसीम अहमद शेख के रूप च होई दी है। ते ये तीने सारे नशीले पदार्थों की तस्करी की गतिविधियों च शामिल पाए दे हैं। यह मामला 15 मार्च 2023 की टेंगन ग्रां च मिलिया ज्ञात शव कन्ने जुड़िया है, जिहदी जांच होने के बाद एक गुत्थी सुलझी गई है। सीआरपीएफ 14वीं बटालियन द्वारा शीला शोपियां के दूर दराज के क्षेत्र च मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। सीआरपीएफ के सिविल के शीर्ष डॉक्टर द्वारा बड़ी गई संख्या च लोगों की देखभाल की गई। इस दौरान उनके स्थानीय लोगों द्वारा सीआरपीएफ का तहे दिल करने आभार व्यक्त किया गया। और मेडिकल कैंप लगाते हुए डॉक्टर साहिबान आए थे और मेडिसिन जो है वो फ्री मिल रहा है। इनका तहे दिल से शुक्रिया है, उन्होंने यहाँ आए और यहाँ जांच करवाए। लोग हजारों के तादाद में हैं और इनका बहुत बहुत शुक्रिया है, ये यहाँ पे आए और कैंप लगाए।
श्रीनगर ਦੇ ਲਾਲ ਚੌਕ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘੰਟਾਘਰ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ परियोजना ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘੰਟਾਘਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ परियोजना ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤੋਲੇ ਇਹਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ। फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज विभाग के उम्मीदवार ने आज जम्मू च एक संवाददाता सम्मेलन की संबोधित करता जिहदे च भूख हड़ताल उपर जाने ते नौकरी दे इच्छुक उम्मीदवारों की भूख हड़ताल जिन्हें अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग च विभिन्न पदों लिए आवेदन किया। जम्मू च महाराजा हरि सिंह पार्क के कोल इनकी भूख हड़ताल चला करती है। उन्हें आख्या कि अस पिछले के हफ्ते का महाराजा हरि सिंह पार्क के मुख्य द्वार के सामने भूख हड़ताल उपर हैं ते जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा भर्ती प्रक्रिया च कथित अनियमितताओं की जांच के लिए गठित जांच समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मंग करा करते। उन्हें आख्या कि आपातकालीन सेवा विभाग च भर्ती घोटाला सारे को बड़ा घोटाला है, लेकिन उपराज्यपाल प्रशासन कई बार अनियमितताएं के सबूत प्रदान करने के बावजूद इसे स्वीकार नहीं करा करता है। आखिर च उन्हें भी आख्या कि वर्तमान सरकार के तहत योग्य युवाओं की परेशान किया जा करता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों च जम्मू कश्मीर च कई भर्ती घोटाले सामने आए हैं। 13 में भी दान ली हुई थी इसमें, 18 में भी दान ली हुई थी और 20 में दान ली हुई थी इसमें। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे सबूत है, जैसे कि हमारे पास एक फैमिली स्कैम यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहता हूँ। और एक ही बाप के मतलब 2 5 बेटे लगे हैं, नाम भी पढ़ूंगा इन लोग के यहाँ पे। मैं यहाँ पे आसिफ हमीद परे सन ऑफ अब्दुल हमीद परे और उसके मार्क्स है 92। इसका दूसरा भाई है खुर्शीद अहमद परे सन ऑफ अब्दुल हमीद परे ब्रदर 90 मार्क्स के, और ये दोनों हाजिन सुमल बांडीपोरा के हैं। और ऐसे ही एक यहाँ पे संजय कुमार सन ऑफ वकील चंद और इसका जो एड्रेस है फंगोटा डोडा और इसके मार्क्स 89। और सुनील कुमार सन ऑफ वकील चंद रेजिडेंस है फंगोटा डोडा 93 मार्क्स के हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही ब्रदर के 2 मार्क्स यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस हैं, जैसे कि खुर्शीद अहमद शाह सन ऑफ अब्दुल रशीद शाह आरो त्राल पुलवामा, इसके 93 पॉइंट्स है। और उसका दूसरा भाई जो सिलेक्ट हुआ है उसका नाम है आमिर रशीद शाह सन ऑफ अब्दुल रशीद शाह त्राल पुलवामा, इसके भी 93 पॉइंट्स है। नगर परिषद बांदीपुरा 1.36 करोड़ की लागत करने टर्मिनल भवन का निर्माण करने जा करता है। नगर परिषद बांदीपुरा की एक घोषणा करते हुए गर्व हुआ करता है कि अस बांदीपुरा के नवे बस स्टैंड एक टर्मिनल भवन का एक नवा निर्माण शुरू करा करते हैं। परियोजना क्षेत्र च सार्वजनिक परिवहन प्रणाली लिए बड़ी गई शैल बुनियादी ढांचा प्रदान कर जिहदे च यात्रियों ते कन्ने कन्ने ड्राइवरें दोनों के अनुभव च सुधार हो। इस दौरान MCB के प्रधान बशरत हुसैन नागर उन्हें इस ऊपर जानकारी दी थी। बड़े प्रोजेक्ट जिन पर काम शुरू हुआ है और आज टर्मिनल बिल्डिंग का की भी आगाज़ हुआ है और आज बाज़ाब्ता तौर पर इस टर्मिनल बिल्डिंग की निशानदेही की गई है। और यह टर्मिनल बिल्डिंग 1 करोड़ 36 लाख रुपए की है लागत से तामीर हो जाएगा और बांडीपोरा को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए और जो मिशन म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपोरा ने उठाया है उसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए ये मिशन लेकर आज हम यहाँ आए हैं। और ठेकेदार साहिबा ने बाज़ाब्ता तौर पर इस जगह की निशानदेही आज काम शुरू कर 1-2 दिन के अंदर करेंगे। और हमें उम्मीद है कि इस साल में जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो पाए तकमील पर पहुँचाएँगे। जम्मू कश्मीर च सरकारी अवकाश के बीच मंगलवार की गल करचे तो मंगलवार की 31 नवे कोविड के मामले मिले हैं। ये सर्वाधिक 16 मामले श्रीनगर का आए हैं तो गत दिवस की गल करचे तो वो मुकाबले संक्रमित मामले च थोड़ी गिरावट रही, लेकिन कोविड परीक्षण बढ़ाने उपर संक्रमण दर च बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश मौजूदा 156 सक्रिय मामले हैं। ये जम्मू संभाग की गल करचे तो 35 तो बाकी कश्मीर संभाग के हैं। रात एक अधिकांश मामले सामान्य मिला करते हैं जिहदे च हाली तक कोई मौत की रिपोर्ट नहीं है। पिछले साल 17 मई की उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले च एक शराब की दुकान पर ग्रेनेड सुट्टने की घटना च शामिल 2 आतंकवादी पुलिस हिरासत च नस्सी गेदे है ते अधिकारियों आख्या कि पिछले साल वो 19 मई की गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका नाम मारूफ नज़ीर ते शाहिद शौकत के रूप च होएदा है ते लश्कर के 2 आतंकवादी है अज बड़ले बारामूला पुलिस स्टेशन का नस्सी है। उन्हें आख्या कि घटना के बाद सुरक्षा बलों द्वारा उन्हें पकड़िए व्यापक तलाश अभियान शुरू किया है। अधिकारी ने भी आख्या कि आतंकवादी बारामूला पुलिस थाने च बंद है ते सैरी के समय फरार हो गए ते संबंध च एक मामला दर्ज किया गया है तो उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं।
इश्मुकम अनंतनाग च हजरत बाबा सखी जैनुद्दीन वली आरे दे उर्स उपर पारंपरिक जुल फैसटीवल का आयोजन किया गया ते इस दौरान बड़ी चढ़िए काफ़ी संख्या च लोग इस फैसटीवल च शामिल हुए। भारतीय कला संगम द्वारा जम्मू च आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिहदे जेके कला संस्कृति ते कन्नै भाषा अकैडमी के परिसर च KL सैगल हॉल च प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सम्मानित किया गया। कार्यक्रम च संस्कृति विभाग के विशेष सचिव त्रिशाला कुंडल, जेके सांस्कृतिक अकादमी के सचिव भरत सिंह, KPS रोमेश कोतवाल, SSP विशिष्ट अतिथि है, जदों कि इहदे च वरिष्ठ पत्रकार संरक्षक सोहेल काजमी द्वारा समारोह की अध्यक्षता जी उहदे दौरान की गई। इस मौके उपर KAS TR शर्मा, अध्यक्ष रोमेश सिंह चिब, निदेशक BKS ते अन्य अतिथि भी इस दौरान मौजूद रहे। श्रोताएं गी संबोधित करते हुए त्रिशाला कुंडल उन्हें मंत्र मुग्ध करिए देने वाले संगीत कार्यक्रम आयोजित करने ते समाज के अलग अलग क्षेत्रों का संबंधित जम्मू की प्रतिष्ठित हस्तियों की सम्मानित करने लिए BKS के प्रयासों की बड़ी तारीफ की। नमस्कार, मैं रमेश सिंह, डायरेक्टर भारतीय कला संगम। आज का जो कार्यक्रम भारतीय कला संगम की तरफ से पेश किया जा रहा है उसमें जाने माने जो लोग हैं जम्मू के जिनकी कंट्रीब्यूशन है उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। जो भी लोग मेरा मतलब कि जम्मू के अच्छे लोग हैं उनको भारतीय कला संगम हमेशा सम्मानित करता है। तो आज का भी ये इस कड़ी के तहत भारतीय कला संगम ये प्रोग्राम करवा रहा है। इसके साथ थोड़ा सा हमने म्यूज़िक का प्रोग्राम भी रखा हुआ है, जो जाने माने कलाकार हैं वो अपनी यहाँ पर प्रस्तुति देंगे। तो भारतीय कला संगम का ये प्रयास रहा है कि अच्छे अच्छे कार्यक्रम लोगों को बताएं और लोगों को सम्मानित करें जिनकी कंट्रीब्यूशन है। आइंदा भी हम जिन बच्चों को मंच नहीं मिलता उन बच्चों को हम मंच प्रदान करेंगे। उड़ी बारामूला के स्थानीय लोगों द्वारा खाद्य आपूर्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शनकारियों द्वारा नारेबाजी कर अपना रोष जताया गया। इस दौरान उन्हें आख्या कि उनके क्षेत्र च चौल की कमी की वजह कने प्रदर्शनकारियों तोले हस्तक्षेप की मंग की। देखिए जी कि हम बार बार ये प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं लेकिन सरकार ने हमारी आज तक सुनी नहीं है। ये चावलों का मसला है कि गरीब इंसान को चावल चाहिए, हर इंसान की एक ज़रूरत है चावल, राशन। देखिए कि 5 किलो फ़ी नफ़र ये दे रहे हैं, हमें फ़ी किलो नफ़र को 5 किलो बराबर नहीं आ रहे, ये तो आप लोग भी जानते हैं, ठीक है ना। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि अगर आप 5 किलो फ्री की सेल दे रहे हैं उसके साथ साथ हमें 5 किलो सेल दे दीजिए पैसों की, कि गरीब लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी हल हो सके। तो क्योंकि अगर ये चीज़ रही तो लोग सड़कों पर आने के लिए मजबूर हैं। आज दी डोगरी खबरें बस इन्ना ही। मिगी दियो इजाजत, नमस्कार।